नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4J स्टडी फॉर गूगल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खोटा के एक बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार श्याम सुंदर महतो श्याम से संबंधित बेसिक नोट्स जो है वह एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे और इससे हमें यह फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में, चाहे झारखंड सचिवालय हो, महिला पर्यवेक्षिका हो, औद्योगिक प्रशिक्षण हो, सहायक आचार्य हो या स्पेशल हो, किसी भी एग्जामिनेशन में प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आज के सेशन के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा। और आप सभी इस बात से अभी तक अवगत हो चुके होंगे कि इस सीरीज में जो आपको 7 साहित्यकार पढ़ाए जा रहे थे कोटा सिलेबस के, वह 6 आपको पढ़ा दिया गया और आज की इस वीडियो के माध्यम से 7 में जो है श्याम सुंदर महतो श्याम से संबंधित जो है जानकारियां देख लेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कि किस प्रकार से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है श्याम सुंदर महतो श्याम सर से संबंधित। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि श्याम सुंदर महतो श्याम के जन्म बतवा, यानी कि आपको श्याम सुंदर महतो श्याम यह उनका उपनाम हो जाएगा, इनसे संबंधित जो है पूछा जा रहा है कि इनका जन्म तिथि आपसे पूछा जा रहा है कि कब जो है इनका जन्म हुआ। ऑप्शंस क्या है? 17 मार्च 1908, 5 सितंबर 1936, 20 जून 1939 और 13 जनवरी 1950। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर 1936 हो जाएगा। और अगर इसका आप संदर्भ लेना चाहें कि कि इसका संदर्भ क्या है कि कहां से मतलब लिखा गया इनका जन्म स्थान, तो दू डायर जिरहुल फूल, ठीक है। यह जो है 10th की खोटा की 10th की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है खोटा की, और वहीं पे उस पुस्तक में जो है इनका जन्म तिथि जो है 5 सितंबर 1936 दिया गया। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है इनसे संबंधित। दूसरा प्रश्न क्या आपके समझ कि श्याम सुंदर महतो श्याम जी के जन्म स्थान छाटा, यानी कि जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है किनका, श्याम सुंदर महतो श्याम सर का, ठीक है। तो इनका यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे दिया गया है, 4 ऑप्शंस में जो है एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना। ऑप्शंस क्या है? बरवाडा धनबाद, भटमुरना धनबाद, मुदा धनबाद और गोमुख हेसमी धनबाद। देखिए जन्म स्थान से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन अभी आप अगर नगर पालिका के देखे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उसमें देखिएगा कि जन्म स्थान से भी संबंधित चीजें पूछी हैं शिवनाथ परमानिक सर का, ठीक है। अब देखिए श्याम सुंदर महतो श्याम जी के जन्म स्थान, ऑप्शंस क्या है? बरवाडा धनबाद, भटमुरना धनबाद, मुदा धनबाद और गोमुख हेसमी धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोमुख हेसमी धनबाद। अब देखिए यहाँ पे आप जब ऑप्शन देखिएगा तो आप पाओगे कि चारों जो ऑप्शन है ये चारों प्लेस धनबाद में। अब देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन के माध्यम से, इन ऑप्शन के माध्यम से हम कैसे क्लियर करते हैं चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज देखिए, पहले ऑप्शन को देखिए, बरवाडा धनबाद, यहाँ पे किनका जन्म हुआ है? तो श्रीनिवास पांडे सर का। देखते जाएगा किस प्रकार से हमारे 7 साहित्यकार क्लियर हो जाएंगे इस एक ऑप्शन से। श्रीनिवास पांडे सर का जन्म कहाँ हुआ है? तो बरवाडा धनबाद में। दूसरा ऑप्शन क्या है? भटमुना धनबाद, यहाँ किसका जन्म हुआ है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज सर का, विश्वनाथ दसौंधी राज सर का, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? मुदा धनबाद, यहाँ पे किनका जन्म हुआ है? तो विश्वनाथ नागर सर का। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है आपका गोमुख हेसमी धनबाद, यह किनका मतलब कि जन्म स्थान है? तो श्याम सुंदर महतो श्याम। अब आप देखिए इस एक ऑप्शन से, इस एक क्वेश्चन से जो है आपको 7 साहित्यकार खोटा के जो पढ़ने हैं उनमें से 4 का जन्म स्थान क्लियर हो गया। अब बचे कौन? तो आपके 3 बच गए। कौन कौन? तो पहले आपके हो गए व्याकुल जी, उसके बाद आपके हो गए दूसरे, और तीसरे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं झा जी को, झा से झारपात, वेदर व्यास मौसम विज्ञानी, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। और उसके बाद लिख देते हैं मानिक सर को, शिवनाथ परमानिक को, ठीक है। अब देखिए झा जी का जन्म कहाँ हुआ है, यह आपसे पूछा गया था, ठीक है। अभी रिसेंटली नगर पालिका में मैंने शिवनाथ परमानिक बोल दिया, लेकिन झा जी का जन्म स्थान पूछा गया था। तो चंडीपुर बोकारो, ठीक है, इनका हो जाएगा जन्म स्थान। और इनका मानिक जी का यानी कि शिवनाथ परमानिक सर का क्या हो जाएगा? तो बैदमारा बोकारो। अब आप देखिए इस ऑप्शंस को देखिए, इन नोट्स को देखिए कि जो 4 लेखक है आपके, जो 7 साहित्यकार पढ़ने हैं खोटा के 7 साहित्यकार एसएससी सीजीएल के सिलेबस में गद्य सेक्शन में, उनमें से 4 का जो जन्म है वो कहाँ हो रहा है? धनबाद में। तो आपको जिला तो क्लियर हो गया, बस ये गांव आपको याद रखना है कि बरवाडा, भटमुरना, मुदा, गोमुख हेसमी। अब बचे 4 हो गया, बचे 3 में से देखिए 2 जो है उनका जन्म बोकारो में हो रहा है। एक के झा सर का जो जन्म है चंडीपुर बोकारो में हो रहा है, चंडीपुर कसमार बोकारो में। तीसरा उसके बाद मानिक सर, शिवनाथ परमानिक सर, इनका बैदमारा बोकारो में जन्म हुआ है। अब देखिए बच गए व्याकुल जी से संबंधित कल ही मैंने आपको बताया था।
अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यह व्याकुल जी जो हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल सर, इनका किस प्रकार का संबंध है गिरिडीह से, ठीक है, गिरिडीह से, और किस प्रकार का संबंध है हजारीबाग से, हजारीबाग से। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इनका जो जन्म है वह कहां हुआ था और इनका घर कहां है, यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैंने हिंट लिख दिया है। अब देखिए जिस प्रकार से ऐसे इस प्रश्न के माध्यम से आपने सारे लेखकों के जन्म स्थान देख लिया, उसी प्रकार से अगर आप पहला प्रश्न देखोगे, अगर हम पहला प्रश्न में फिर जाएं, यहाँ पे आइए पहला प्रश्न में हम फिर आए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन थे। अब 17 मार्च 1908 को व्याकुल जी का जन्म हुआ है, व्याकुल जी का जन्म हुआ है। उसके बाद 5 सितंबर 1936 श्याम सुंदर महतो जी का जन्म हुआ है। उसके बाद 20 जून 1939 यह ए.के. झा सर का जन्म स्थान है, ए.के. झा सर का जन्म स्थान है। उसके बाद 13 जनवरी 1950 यह शिवनाथ परमाणिक सर का जो है, शिवनाथ परमाणिक सर का जो है जन्म तिथि हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 4 लेखकों का जन्म स्थान क्लियर हो गया, जन्म स्थान नीचे क्लियर हो गया, तो यहाँ पे जन्म तिथि क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आप कैसे याद रखें, आपका प्रश्न होगा, बहुत सारे छात्र का प्रश्न है कि सर 25 प्लस लेखक है, 26-27 लेखक है जैसे सीजीएल के सिलेबस में, तो सबका जन्म स्थान या फिर जन्म या माता पिता का मतलब नाम कैसे याद रखे, पत्नी का नाम कैसे याद रखे। तो इसका सिंपल तरीका, जैसे यहाँ पे अगर जन्म स्थान पूछा तो यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे बॉक्स बनाना है अपने रफ कॉपी में या नोट्स में। यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए लेखक, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बनाइए लेखक और यहाँ हेडिंग बनाइए जन्म, ऐसे डिवाइड करिए, ऐसे डिवाइड करिए। अब यहाँ एक एक करके जो है सबसे पहले उन चारों को लिखिए, ठीक है, उन 7 को लिखिए जो आपके साहित्यकार सेक्शन में 7 लेखक है, और वहीं पे उनके बगल में उनका जन्म लिख लीजिए वैसे। और इसको क्या करिए, इसको रट दीजिए, 7 के साथ लेखकों का जन्म स्थान एक जगह लिख कर लाइन से रट दीजिए। और इसको और कंसेप्ट क्लियर करके आप याद रखना चाहते हैं तो इनको डिवाइड कर दीजिएगा मंथ वाइज। जैसे अगर इनका जन्म है तो मंथ वाइज डिवाइड कर दीजिए कि किनका किनका जन्म जो है सितंबर में हुआ है। जैसे सितंबर में आप देखिए कि आपका ये बी.एन. ओदार सर का जन्म हुआ है, उसके बाद दिनेश दिनमणि सर का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है मंथ वाइज डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं और लाइन से जो है एक जगह लिख के भी याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे लेखक के जन्म स्थान को देखें तो उसी प्रकार से यहाँ क्या लिखना है कि यहाँ पे जब आप फॉर्मेट बना रहे हैं, यहाँ पे आप जब फॉर्मेट बना रहे हैं तो यहाँ पे लेखक लिखिए, यहाँ पे लेखक लिखिए, यहाँ पे लिखिए जन्म और यहाँ पे लिखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक है। और इस फॉर्मेट को बनाइए, ऐसे लिखिए एक जगह और रट दीजिए। 7 तो एटलीस्ट आप रट ही सकते हैं एक बार में। उसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न क्या बन रहा है। तो याद करने का यह तरीका है, अदरवाइज आप खुद से जो है सेल्फ मेड जो किसी प्रकार से ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हैं। कोई चीज जो आपसे रिलेटेड हो, कोई नाम जो आपको प्यारा हो, किसी का नाम, आपके प्रेमी का नाम, प्रेमिका का नाम, प्लेस का नाम, माँ का नाम, घर का नाम, या कोई भी जगह जो आपको प्यारा हो उसके बेसिस पे, या कोई मूवी आपकी प्यारी उसके बेसिस पे आप अपना शॉर्ट ट्रिक जो इस्तेमाल करके भी चीजों को याद कर सकते हैं और रख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है कि श्याम सुंदर महतो श्याम जी के माँ के नाम बताओ। अब यहाँ पे इनके माँ का नाम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि श्याम सुंदर महतो श्याम सर के माँ का नाम क्या था। ऑप्शन है राधा देवी, झूला देवी, तिनकी देवी और गंगामणि देवी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गंगामणि देवी। अब वही चीज हर मतलब जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज को, जैसे यहाँ पे माँ को संदर्भ लेके फिर यहाँ पे एक बना देना है आपको फॉर्मेट। वहां पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लेखक लिख रहे हैं, यहाँ पे उसकी माँ लिखिए, यहाँ पे उनके पिता लिखिए, और सबको एक जगह माँ पिता को लिख के सारे लेखकों का रट दीजिए। इस प्रकार का फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी जो है नोट्स लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, बस समय के अभाव में उस पर वीडियो नहीं ले पाऊंगा। अदरवाइज मैंने सारे लेखकों का जो है एक ही जगह जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता पिता लिख के जो है ऑलरेडी पीडीएफ बनाया हुआ है। जल्दी मैं उसको भी उस पर भी वीडियो लेके साझा कर दूंगा। ये तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न आपके समझ है कि श्याम सुंदर महतो श्याम जी के बापे का नाम छाटा। तालो महतो, गजाधर महतो, केदारनाथ महतो, मथुरा प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ महतो। देखिए आपको यह जो मतलब सेशन दिया जा रहा है या जो आपके समझ क्लास लिया जा रहा है, इसका फायदा समझिए। अभी जो मैंने आपको तरीके बताए कि जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता पिता और उनका जो वर्क है उसको याद करने का, तो देखिए इसी प्रकार से जैसे यह आपको सेशन लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज अनाउंस कर दूं कि जब एग्जाम होने वाला रहेगा तो उससे 15 दिन पहले जो हम जैसे अभी सेक्शनल टेस्ट ला रहे हैं, यह जो वीडियो है आपका यह सेक्शनल टेस्ट के अंतर्गत है, लेकिन आपको बहुत जल्द, ठीक है, 1 नवंबर से हो सकता है, 1 दिसंबर से हो सकता है कि आपको मिक्स क्वेश्चन का यानी कि 100 प्रश्नों का जो है
100 प्रश्नों का एमसीक्यू सेशन इसी प्रकार से मैं लाऊंगा, और जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नगर पालिका का मैंने रिसेंटली कराया था, उसी प्रकार से जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाते हैं। देखिए आप सभी इस बात से अभी तक अवगत हो चुके होंगे कि तैयारी करने का सही तरीका क्या है। देखिए एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, ताकि आप अगर कोई नए छात्र जुड़े तो उनको पता चल जाए कि तैयारी किस प्रकार से होती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में हैं तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा, सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है और सिलेबस को रट देना है। अब इस सिलेबस में जो टॉपिक या पुस्तक आपको सजेस्ट किया गया है, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक या फिर आपको बुक सजेस्ट किया गया है, उसको क्या करना है, पहले खुद से पढ़ना है। अब इस टॉपिक और बुक को पढ़ने के दौरान जो आपको परेशानी आए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आए, उस टॉपिक को क्या करना है, तो यूट्यूब, गूगल या किसी ऐप के माध्यम से, किसी ऐप के किसी पेड कोर्स के माध्यम से उन टॉपिक को क्लियर करना है। जब इतना आपका क्लियर हो जाए, ये सब चीजें आप जब पढ़ रहे हैं, 70-80% लगभग सिलेबस की चीजें अगर आपने पढ़ ली है, उसके बाद क्या करना है, नहीं, इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान यहां पे देखिए, आपने सबसे पहले तैयारी करना आप शुरू किया, आपने सिलेबस देखा, सिलेबस को रटा, उस सिलेबस में गिवन जो टॉपिक और पुस्तक थी उसको पढ़ा। अब जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक पढ़े, जैसे झारखंड की जनजाति आपने पढ़ा, झारखंड की जनजाति आपने एक टॉपिक पढ़ा, इसको मैंने पूरा यूट्यूब में पढ़ाया हुआ है। या फिर हम यहाँ खोटा कर लेते हैं, खोटा लेखक अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, खोटा लेखक आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, और खोटा के आप 7 लेखक पढ़ चुके हैं जो साहित्यकार सेक्शन में। अब क्या करिएगा आप कि खोटा के 7 लेखकों से संबंधित सेक्शनल टेस्ट लगाइए, एक टेस्ट में एक लेखक। इसी प्रकार से पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस का पूरा टॉपिक जो है सेक्शनल टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, हर टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट लगाइए। जनजाति का अलग, जैसे झारखंड का ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, आर्थिक अलग, ठीक है, इसी प्रकार से करंट अफेयर का अलग। उसी तरह खोटा है तो गद्य का अलग, पद्य का अलग। कभी कभी तो आप ऐसे करिए, जैसे पोएम आपको 10 पढ़ना तो हर पोएम का अलग सेक्शनल टेस्ट लगाइए। उसके बाद जब इस प्रकार से करके आपका 80% जो है सिलेबस कवर हो जाए, यानी कि आप हर टॉपिक का जो है सेक्शनल टेस्ट लगा चुके होंगे, तब आप प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तब आप जो फुल लेंथ प्रैक्टिस होता है, फुल लेंथ जो प्रैक्टिस सेट आती है, यानी कि जो मॉक टेस्ट आते हैं, टेस्ट सीरीज जो आते हैं, इसको लगाना प्रारंभ करिए। और यह जो मॉक टेस्ट है, एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल है, हर चीज का, हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का। लेकिन यह यूट्यूब पे भी लाई जाएगी एग्जाम से 15 दिन पहले, बिल्कुल मुफ्त में, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से एग्जाम जो है लिया जाता है। फिलहाल आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो समय है, ज्यादा से ज्यादा समय इन चीजों को खुद से पढ़ने पे लगाना है, किताब के माध्यम से। अगर कोई दिक्कत है तो हमारी वीडियो देखिए, हमारी ऐप की, हमारे यूट्यूब के, या किसी भी की वीडियो देखिए। उसके बाद अगर वो आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या करना है, उसका सेक्शनल टेस्ट लगाना है, सेल्फ नोट्स बनाना है, और जब आप एक एक करके पेपर क्लियर करना है, जैसे पेपर टू आप जैसे लैंग्वेज पेपर आपका उसको क्लियर कर लिए, तो आप ध्यान रखिए कि पेपर 3 देखिए, पेपर 2 जो है, जैसे खोटा का देख लीजिए, पेपर 2 हमेशा बहुत इजी आता है, तो उसमें छात्र बहुत ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, 90+ सबका सही हो जाता है पढ़ने वालों का, 100 तक स्टूडेंट ने नगर पालिका में लगाया है। तो आपको नोटिस क्या करना है कि पेपर 3 पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जीएस सेक्शन के आपके जो 30 प्रश्न है, झारखंड जीके के जो 40 प्रश्न है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस सबसे 20-20 प्रश्न है, इन सबको जो है क्लियर करना है। एक एक करके टॉपिक पढ़ते रहिए, चीजों को कंसेप्ट पढ़ते रहिए, उसका सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए, इतना बार पढ़िए कि चीजें याद हो जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ जो बॉक्स कल्चर दिया कि यहाँ पे आप बॉक्स में लिखिए, यहाँ पे जन्म स्थान है, यहाँ लेखक, तो आपको मात्र एक बार लिखने से याद नहीं हो जाएगा। लेकिन जब आप इस प्रकार से लिख के कहीं रखे रहोगे, और जब बार बार मॉक लगाओगे या सेक्शनल टेस्ट कहीं पे, और जब बार बार इस पेज को विजिट करोगे, तो आपको इस प्रकार से याद हो जाएगा कि भाई फलना नामक पेज में ना इस जगह पे इस लेखक के बारे में यह चीज लिखा हुआ है। और इसी वजह से सभी जो टीचर है आपको एक ही बुक पढ़ने के लिए बोलते हैं, ताकि आपको पेज पर याद हो जाए कि किस पुस्तक के किस पेज में किसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ महतो जो है श्याम सुंदर महतो जी के पिताजी का नाम है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, किस प्रकार से जो है चीजें आपको करनी है, क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है कि बोकारो स्टील कारखाना अकाउंट सेक्शन में कार्यरत श्याम जी कौन बच्चा रिटायर भेला। यहाँ पे क्या आपको इन्फो दिया जा रहा है कि जो श्याम सुंदर महतो श्याम सर हैं, वह कहाँ पे कार्यरत थे, तो बोकारो स्टील कारखाना में, बोकारो स्टील जो है इंडस्ट्री में वह कार्यरत थे, और किस सेक्शन में, तो अकाउंट सेक्शन में वह कार्य किया करते थे। तो आपको पूछा क्या जा रहा है कि किस वर्ष, ठीक है, आपको पूछा क्या जा रहा है कि किस वर्ष जो है वह रिटायर किए। ऑप्शन से 1956, 1960, 1997, कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1997। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न की जगह पे यहाँ पे ऐड आ गया। देखिए अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से तैयारी करना है, कि पहले आप सिलेबस पढ़िए, फिर टॉपिक पढ़िए, फिर टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट लगाइए, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, उसी प्रकार से एकदम अवेलेबल है जिस प्रकार से मैं अभी आपको बता रहा था। एक बार आप इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से अवेलेबल है। जैसे पेपर 2 खोटा का या आपका कंप्लीट खोटा कोर्स है एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल। अब क्या है कि सिलेबस अनुसार जो उसके टॉपिक है, जिस प्रकार से सिलेबस दिया उसी प्रकार से जो है वीडियो लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। अब उसी वीडियो लेक्चर का जो हैंड रिटन नोट जस्ट नीचे दिया जाता है ताकि उसको आप एक बार पढ़ ले, वीडियो के दौरान कोई दिक्कत हुआ है तो उसी के नीचे आपका उसका सेक्शनल टेस्ट होता है ताकि आप तुरंत इसका सेक्शनल टेस्ट लगा लें, और उसी के नीचे आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा जो आज तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आपको क्या आइडिया हो जाएगा, आपको कंटेंट चाहिए था पढ़ने के लिए, आपने पढ़ लिया, उसको फिर दोबारा अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ लिया, उसका टेस्ट लगा लिया, और यह भी देख लिया कि एग्जामिनेशन में आज तक पूछा क्या। क्योंकि जब आप जैसे सीजीएल या किसी भी एग्जाम का खोटा देखोगे, खोटा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, हमने जो मतलब सेट मतलब अरेंज किया था और हमने जो पुस्तक बनाई थी, उस पुस्तक में आप देखोगे कि उस पुस्तक में उसी प्रकार से चीजें डिजाइन थी जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इसीलिए उस पुस्तक से क्वेश्चन मिला भी, जबरदस्ती हमने क्वेश्चन टफ नहीं बनाया था, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बनाया था। उसी प्रकार से जो है एक बार जब आपने सारी चीजें कर ली, टॉपिक पढ़ लिया, उसका नोट्स पढ़ लिया, उसका टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, प्रीवियस ईयर भी देख लिया, तो उसके बाद क्या करिएगा आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा। तो टेस्ट सीरीज भी 15 इसमें अवेलेबल है। तो यह सिर्फ खोटा के लिए, लेकिन इसी प्रकार से नागपुरी का भी है। और मान लीजिए सारी चीज आप यहाँ पढ़ लीजिए और आपको और मॉक टेस्ट चाहिए, 15 में आपका नहीं हो रहा है, तो इस कोर्स के साथ जाइए, यहाँ पे 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा पेपर 2 खोटा का, और इसमें 27 अपडेट हो चुका है, एक एक करके 50 अपडेट होगा। तो ये सब चीजें इसी प्रकार से पेपर 3 का भी बंडल कोर्स है, जिसमें नागपुरी हो गया, इंग्लिश हो गया, पेपर 3 के जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट को मिला के 150 क्वेश्चन मिला के उसका भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो सारी चीजें जो है ऐप पे अवेलेबल है। आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो हमारी टीम है उसको आप कॉल करिए इस नंबर पे 8986772733, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि किस प्रकार से कोर्स है, क्या इसमें जानकारी है, क्या कोर्स में मिलता है और क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्याम जी के लितारे सही छाटा। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है श्याम सुंदर महतो, श्याम से संबंधित, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इनमें कौन सा जो है सही है या गलत है। ऑप्शन को देखते हैं। आजाद हाई स्कूल गोमो से 1956 में मैट्रिक करला। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि श्याम जी जो है आजाद हाई स्कूल से 1956 में जो है, जो कि गोमो में आजाद हाई स्कूल, वहां से मैट्रिक पास किए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से 1960 में बीए किया। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए और बी दुई, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दोनों फैक्ट है, ये दोनों फैक्ट सही है कि इन्होंने जो है 1960 में बीए किया। कहां से? संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या बताना है कि कब जो है ये संत कोलंबा कॉलेज का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसको आपको बताना, क्या इससे जुड़ी जानकारियां जो झारखंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयो, जो दोनों इसका जो आंसर सही है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न क्या आपके समझ कि श्याम जी सम्मानित भेल हला। आपको पूछा रहा है कि किन किन सम्मानों से श्याम सुंदर महतो श्याम जी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए श्रीनिवास पांडित सम्मान, राजभाषा पुरस्कार, अखरा पुरस्कार और सभे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभे। इन सारे पुरस्कारों से जो है श्याम सुंदर महतो श्याम जी को सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको एक बार ध्यान में रखना है, और आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 7वां प्रश्न हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हमारे समझ क्या है दोस्तों कि मुक्ति डहर खंड काव्य के रचनाकार के हैं। अब देखिए इस प्रश्न को आप समझिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको क्यों करवाए जा रहे हैं या करवाए जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको एक प्रश्न आया था नगर पालिका में कि एक टोकी फूल, यह प्रश्न आपका आया था कि एक टोकी फूल जो है यह किस प्रकार की रचना आपसे पूछा गया था। रिसेंटली आया था नगर पालिका में। अब देखिए आपको लगा होगा कि शायद यह आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जब आप इसके संजुवैया देखोगे, इस पुस्तक का, ये पुस्तक कब आया था इसको भी ध्यान रखिए। यह पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 2012 में आया था। तो आपको 3-4 नाम दिखेंगे जो आपको जाने पहचाने मिलेंगे। 4 लोग हैं इसके संजवैया में, लेकिन 3 नाम आपको जाने पहचाने मिलेंगे। एक आपको झा जी सर मिलेंगे, झा सर, एक के झा, पानेरी सर मिलेंगे, गोलवार जी मिलेंगे, और एक और को है, ठीक है, एक और को है जिनका नाम अभी
मेरा दिमाग से निकल गया है। तो 4 लोग इसके संजवाब देखिए, अगर आप झा जी के भी रचनाएं देखे होंगे तो वहां पे आपको यह दिख गया होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए जो है जो साहित्यकार है उनके कृतियों के बारे में भी आपको पढ़वाया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, एक टोकी फूल, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ऑप्शंस क्या है, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। तो चूंकि हम श्याम सुंदर महतो श्याम से संबंधित सेक्शनल टेस्ट कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है कि श्याम सुंदर महतो श्याम का यह रचना है मुक्तिडहर। लेकिन आपको यहाँ याद क्या रखना है कि मुक्तिडहर जो है यह एक प्रकार का खंड काव्य है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों आपके समझ कि मुक्तिडहर नामक जो खंड का है यह किनकर जीवनी पर आधारित है। यह अच्छा प्रश्न है कि किसके जीवनी पर आधारित यह जो खंड का लिखा गया है। ऑप्शन है निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, विनोद बिहारी महतो और जगन्नाथ महतो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिनाथ महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो। ठीक है, शहीद शक्तिनाथ महतो। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप भी आगे चल के अच्छे लेखक बनोगे तो इन सब पे जो है आप लेख की लिखने का कार्य करोगे अपने तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, ताकि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज को संभालने का काम किया उन्हें उनका मेहनताना और श्रेय अच्छी तरीके से मिल पाए। मुक्तिडहर खंड काव्य में कईगो खंड है, आपको पूछा जा रहा है। हो सकता है इसमें और डिटेल में पूछे, इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन अगर और डिटेल में पूछे तो इन जो 8 इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। इसमें जो है 8 खंड है। हो सकता है बहुत डिटेल में पूछे तो आपको पूछ देगा कि इन जो इसके 8 खंड होंगे, इसके 8 जो खंड होंगे वह किस प्रकार से किस खंड में क्या चीजें बताई गई है और किस खंड में मतलब पार्टिकुलर क्या आपके समझ आया है। माया माटी मानुषखर, ये जो लाइन है फेमस लाइन, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलना है। फिलहाल क्या है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मात्र यही पूछे कि मुक्तिडहर में जो है मुक्तिडहर नामक जो खंड का इसमें कितना खंड है, 8 खंड है, इतना काफी है। हो सकता है डिटेल में पूछे, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही पूछेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप देखा है और रिसेंटली आपने जो नगर पालिका देखा है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न क्या है कि खोटा लोकगीत, चोडरक मूले बेल, उसके बाद तोय और हम और बिरहत परकीर्ण सहित। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि ये सारे जो रचनाएं हैं, ठीक है, ये सारे जो रचनाएं हैं ये इनका जो है ये सारे रचनाएं के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या है ऑप्शन, श्याम सुंदर महतो श्याम, श्रीनिवास पांडी, डॉक्टर ए.के. झार, श्रीनाथ परमानी। इसका सही उत्तर तो हो जाएगा श्याम सुंदर महतो श्याम। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है कि खोटा लोकगीत जो है गीत संग्रह है, चेडक मुरे बेल जो है फुटकर कविता संग्रह है, तोय राम क्या है कविता संग्रह है, और विरहत परकीर्ण साहित्य जो है वह क्या है, तो यह खोटा शब्दकोश है, खोटा डिक्शनरी है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है, आपको पूछ देगा कि खोटा लोकगीत क्या है, तो गीत संग्रह आपको याद रखना है। ठीक है, एक टोकी फूल का प्रश्न इसी प्रकार से आया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है कि शोषण और अन्याय के विरोध भाविक लिखल कविता संग्रह तोय और हम में कैगो कविता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तोय और हम नामक एक कविता संग्रह के बारे में बताया गया, जिसके बारे में बताया गया कि यह शोषण और अन्याय का जो विरोध भाव लिखा गया, मतलब कि इस कविता संग्रह को आप जब पढ़िएगा तो इसमें शोषण का जो दर्द है और शोषण विरुद्ध का जो अन्याय है उसके विरुद्ध जो है चीजें लिखी गई हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो कविता संग्रह है इसमें कितनी कविताएं हैं, तो ऑप्शन से 8, 20, 31 और ऑप्शन नंबर डी 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 कविताएं हैं। ठीक है, ये कविताएं किस प्रकार से लिखी गई इनके द्वारा सारी चीजें मैंने जो बेसिक नोट्स पढ़ाया इनसे संबंधित उसमें बताया है कि कब से कब तक की इनकी कविताएं और कितनी कविताओं को मिलाकर किस प्रकार से यह जो है कविता संग्रह बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके समझ, नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आदिवासी बनवासी, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ है कि आदिवासी बनवासी क्यों और मित्रता की मिठास ये दुइयों श्याम जी के कैसन रचना है। अब देखिए दो यहाँ पे आपको रचनाएं दिखाई गई, कृतियां दिखाई गई हैं श्याम सुंदर महतो श्याम सर के। ऑप्शन नंबर ए आदिवासी बनवासी क्यों और ऑप्शन नंबर बी मित्रता की मिठास, मतलब ये 2 कृतियां, आर मीन्स और ये दुइयों मीन्स दोनों। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि खोरठा, हिंदी, उर्दू और बंगाली। तो ये जो दोनों रचनाएं हैं इनकी,
यह हिंदी की रचना है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आज के इस वीडियो में इनसे संबंधित जो 13 प्रश्नों में इनके पूरे जीवन को मैंने कवर करने की कोशिश किया, उन सारे इंफॉर्मेशन के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या बताना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि खोटा के जो 7 साहित्यकार हैं, खोटा के जो 7 साहित्यकार आपके सिलेबस में है, 7 साहित्यकार आपके जो सिलेबस में है, गद्य सेक्शन में जाओगे आप जो तो पार्ट 5 में, तो उन सातों का जो है नाम के साथ, उन सातों का नाम के साथ जो है उनका जन्म स्थान कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पे, ठीक है। जन्म स्थान नहीं, जन्म तिथि, ठीक है। बर्थ प्लेस जो है, बर्थडे आपको सबका बताना है, और अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इनका, अगर इनमें से कोई मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इनका मृत्यु डेट भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब आपके समझ जो 13 प्रश्न क्लियर हो गए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इनका आंसर की यहाँ पे दे दिया गया, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इस आंसर की इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। आप इसका नोट्स भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है, बीच में जो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया था वह सिर्फ वहां पे जानकारी थी आपको जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय को लेके, या उनके समकक्ष जो एग्जामिनेशन थे, चाहे दरोगा हो जाए, चाहे सहायक आचार 628 हो जाए, चाहे औद्योगिक प्रशिक्षण हो जाए, स्पेशल हो जाए, या महिला पर्यवेक्षिका हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो कोर्स आपको बताया जा रहा है यह क्या है, इंटरमीडिएट स्तर जो मतलब एलडीसी वाला आया है, एलडीसी स्टेनोग्राफर वाला, उसके लिए है। इसका भी उतना ही है मतलब प्राइस, और इस प्राइस पे इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसका सिलेबस जो है सहायक आचार 1 to 5 से मैच करता है, तो उसमें आपको काम आ जाएगा। उत्पाद सिपाही के लिए बहुत पहले पढ़ा के कंप्लीट कर दिया गया पूरा सिलेबस, सारी चीजें उसी प्रकार से दी जाती है जिस प्रकार से इसे बताया गया। उसी प्रकार से झारखंड जीके का एक बेहतरीन कोर्स है, इसमें जो आपको 100 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा 40-40 प्रश्नों का, ठीक है। इसमें हमको लगता है 85 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ जुड़िए, बहुत बेहतरीन जो है प्रश्नों को सम्मिलित करके 40 प्रश्न बना के दिया जाता है। उसी प्रकार से जैसे झारखंड सचिवालय का बंडल कोर्स में आप सभी इनरोल होंगे, उसी प्रकार से महिला पर्यवेक्षिका का नया बंडल कोर्स आया है। इसमें पेपर 1 का 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, पेपर 2 में 25 जो है फुल मॉक टेस्ट खोटा, नागपुरी, इंग्लिश का मिल जाएगा। उसी प्रकार से पेपर 3 में आपको सोशलॉजी का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का सबका मिल जाएगा 150 प्रश्नों का। और कोई दिक्कत है तो यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 8986772733, 7488218799, ठीक है। इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप वेब के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वेब के माध्यम से हमारे वेबसाइट विजिट करिए, गूगल में आप सर्च करिए स्टडी फॉर गोल्स, आपको मिल जाएगा सारी जानकारियां, या फिर ऑफिशियल नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप से रिलेटेड, और भी जानकारियां अगर देखें तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है झारखंड सचिवालय के लिए। आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट विथ की पॉइंट विथ ओएमआर सीट, ठीक है, और 250 जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये सारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप ऑफलाइन आप टेस्ट देना चाहते हैं जो आपने पढ़ा है उसका, तो यह पुस्तक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बाद बाकी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको यह सेशन, और अगर कोई आपका मतलब कि सवाल जवाब है किसी प्रकार का, अगर क्वेरीज है तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ आपको सजेस्ट क्या करना है, साथ ही साथ आपको सजेस्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, कि नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे एमसीक्यू फॉर्म में, चाहे नोट्स फॉर्म में, या आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। लेकिन हाँ, आपका कमेंट गद्य सेक्शन से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट का सिर्फ गद्य सेक्शन पढ़ाता हूँ, कहानी, लोक कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध इत्यादि चीजें, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर साझा कर देना है, चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिले। क्योंकि यह जो आपका खोटा साहित्यकार का सेक्शन खत्म हुआ है, तो अब जो लोक कथा के 10 लोक कथाओं पे हम जो एमसीक्यू सेशन देखेंगे, उसके बाद जो 8 कहानियां, शिष्ट कहानियां, उस पर हम एमसीक्यू देखेंगे। नाटक पे हम बना चुके हैं, निबंध पे भी बना चुके हैं, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार के जो है रंजीत सर के द्वारा भी जो है पोएम सेक्शन का, यानी कि पद्य सेक्शन का और ग्रामर सेक्शन का एमसीक्यू सीरीज आ रहा है, उसको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से झारखंड जीके की बेहतरीन क्लासेस आ रहे हैं, मैथ के बेहतरीन क्लासेस आ रहे हैं, मतलब सबका जो ऑल ओवर करंट अफेयर तक का जो है एमसीक्यू सेशन आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार चैनल विजिट करिए, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिए और देखिए कि क्या क्या चीजें स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है यूट्यूब पे, और किस प्रकार से टेलीग्राम के माध्यम से चीज दी जा रही है, और किस प्रकार से जो है ऐप के माध्यम से दी जा रही है। 2 जरूरी जानकारी और मैं आपको दे दूं कि अगर आप खोटा के छात्र हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है S4G_खोरठा। इस चैनल मतलब इस नाम से हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, जिसमें आई थिंक कि
7,000 प्लस लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आप मिसलेनियस झारखंड जीके या किसी भी प्रकार के जीके या मतलब अलग अलग सब्जेक्ट कंप्यूटर मैथ वगैरह का मतलब आप ये क्यूज देना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेलीग्राम पे एक हमारा ग्रुप है, उसका नाम क्या है, उसका यूजर नेम है स्टडी फॉर गोल्स। मतलब कि आपको टेलीग्राम में स्टडी फॉर गोल्स S4G खोटा, S4G नागपुरी, S4G इंग्लिश सर्च करिए और आपको सारे ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी गई है। फिर बाकी जो जानकारियां रहेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जौहर झारखंड।